जो मीजल्स के दाने जो उनसे मीजल्स के जो दाने होते हैं ना, वो तो बिल्कुल जैसे रेड छोटे छोटे दाने होते हैं, सुरख किस्म के छोटे छोटे। पहले एक तो हाई ग्रेड बुखार होगा, फीवर होगा, खांसी होगी, आंखें लाल हो जाएंगी, आंखों से पानी आना शुरू हो जाएगा, नाक से पानी आना शुरू हो जाएगा। फिर उसके बाद दाने निकलना शुरू होते हैं, जो पहले चेहरे से निकलेंगे, फिर पूरी बॉडी पे स्प्रेड करते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल छोटे छोटे दाने होते हैं रेड किस्म के, फिर वो फैल जाते हैं। ये तो खतरा हो गया। फिर सेकंड है मंकी पॉक्स। मंकी पॉक्स की कन्फ्यूजन है चिकन पॉक्स के साथ। अच्छा, चिकन पॉक्स जिसको उर्दू में लाकड़ा काकड़ा कहते थे ना रूटीन में, उनके दाने और चिकन मंकी पॉक्स के दाने, क्योंकि दोनों पॉक्स है ना, पॉक्स का मतलब छोटा सा दाना बॉयल सा, वो दोनों मिलते जुलते हैं। लेकिन उसमें यह है कि जो मंकी पॉक्स का ना, एक तो वो बहुत बड़ा दाना होता है और गहरा होता है और काफ़ी दिन परसिस्ट करता है। चिकन पॉक्स का छोटा होता है और वो जल्दी आते हैं, जल्दी रिजॉल्व कर जाते हैं। ठीक है। और सेकेंडली इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि मंकी पॉक्स, जैसे एज फ्रॉम द नेम मंकीज, ये चूंकि पहले मंकीज में था वायरस, मंकीज से ट्रांसफ़र हुआ है इंसानों में, उन लोगों में जो उसके साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे या जो उनके साथ उनकी केयर में जिस तरह भी इन्वॉल्व थे, उनमें ट्रांसफ़र हुआ है और होके उन लोगों में आया ज़्यादा। जबकि चिकन पॉक्स एनिमल्स में नहीं होता, चिकन पॉक्स ह्यूमन से है, ह्यूमन जो ह्यूमन ट्रांसफ़र है। तो जिसका अगर एनिमल से कोई इनकाउंटर नहीं है या किसी ऐसी पेशेंट के साथ इनकाउंटर नहीं रहा जो जिसको मंकी पॉक्स हुआ, तो उसको मंकी पॉक्स लेस लाइकली है। लेकिन फिर भी हो रहा है, ज़ाहिर दुनिया इतनी छोटी हो गई है। मुझे ये बता दें कि इसका इलाज क्या है मीजल्स का? देखिए, खुदा न खासा किसी बच्चे को हो जाता है तो हमारे यहाँ फिर वो घरेलू टोटके, मिथ्स, डॉक्टर की बात को आप थोड़ा इंपॉर्टेंस दे रहे होते हैं, घर में जो सब लोग कह रहे होते हैं वो ज्यादा कर रहे होते हैं, क्या करना है? एक तो देखो मिथ्स जो सी ना, वो ये है कि मीजल्स के बच्चे को, जैसे मैंने आपको बताया, बुखार होता है ना 102, 3, 4, 5 डिपेंडिंग अपॉन एज, और उसका 105 बुखार भी होता है। मसला उस पर ये होता है कि लोग कहते हैं जी अब खसरा निकल आया ना, इसको बाहर नहीं निकालना, इसको लपेट लेना है। पहले 103 बुखार होता है, लोग 2 कंबलों में लपेट लेते हैं, चाहे गर्मी भी हो फिर भी लपेट लेते हैं, गर्मी में भी लपेट के 102 से बुखार 105 कर लेते हैं। वो जब 105 में बच्चे को झटके लगना शुरू होते हैं ना, फिट्स होना शुरू होते हैं, फिर लेके हॉस्पिटल आते हैं। हम कहते हैं बच्चे को खोलो तो सही। नहीं जी, हमारे बड़ों ने कहा था बच्चे को लपेट लें, वो लपेट ही रखते हैं। हालांकि लपेटना तो किसी भी बुखार में लपेटेंगे तो बॉडी का जो अपना टेम्परेचर है, हीट है, वो ही बाहर नहीं जाएगी। वो बाहर नहीं जाएगी तो आप और गर्म कर देगी, और गर्म कर देगी ना। तो सबसे पहले तो ये एक मिथ जो है ना कि लोग लपेट ही रखते हैं बच्चों को, लपेटना तो नहीं होता ना। और इसका इलाज, चूँकि ये वायरल इन्फेक्शन है, देखें इस कुछ जो वायरल इन्फेक्शन है ना जितनी, उनके इलाज से तो ज़्यादा उनकी प्रिवेंशन ही है। जब किसी को मीजल्स हो गया, मीजल्स अब सिंपल मीजल्स है या उसकी कॉम्प्लिकेशन हो गई, कॉम्प्लिकेशन से मुराद है कि मीजल्स वालों को निमोनिया हो जाता है बहुत सारे बच्चों को जो अनवैक्सीनेटेड होते हैं। उनको इंसेफेलाइटिस, जिसको आप उर्दू में आम कह सकते हैं जी, गर्दन तोड़ बुखार टाइप चीज़ हो जाती है। बच्चे अनकॉन्शियस हो जाते हैं, झटके लगना शुरू हो जाते हैं, उनके कानों में इन्फेक्शन हो जाती है, कानों से रेशा आना शुरू हो जाते हैं। अब इसका इलाज होता है कि जो जो बीमारी उसकी होती जाती है ना कॉम्प्लिकेशन, हम फिर उसका इलाज करते जाते हैं। अगर निमोनिया हो गया तो फिर ज़ाहिर अगर ज़्यादा होगा तो उसको दाखिल करेंगे, उसको ऑक्सीजन देंगे, उसको IV फ्लूइड्स देंगे, उसको IV एंटीबायोटिक देंगे, डिपेंडिंग अपॉन के कोई सेकेंडरी इन्फेक्शन तो नहीं हो गई। अगर किसी को डायरिया लग गया तो फिर भी उसको फ्लूइड देंगे, उसका पानी रिप्लेस करेंगे, इलेक्ट्रोलाइट्स रिप्लेस। अगर किसी को झटके लग रहे हैं तो झटकों की दवाइयाँ देंगे। यानी इसका इलाज फिर उसकी कॉम्प्लिकेशन के हिसाब से चलता है, आसान नहीं है। जैसे सिंपल गला ख़राब का इलाज है ना, गला ख़राब का या खांसी का, नहीं दवाई है इसकी कोई। लेट्स सपोज माइनर सा मीजल्स हुआ, कुछ दाने बने, बच्चे को बुखार चढ़ है, तो इसमें क्या मेडिसिन? इसकी कोई स्पेसिफिक दवाई नहीं होती। आपने उसको अकॉर्डिंग टू द नीड उसको पैरास्टामोल टाइप देना है ताकि बॉडी में पेन्स एक्स ना हो, उसको पानी की कमी ना हो, उसको पानी, लिक्विड, जूसेस वो देने हैं, उसको एक्सपोज करके रखना है ताकि बहुत बुखार ना चढ़ जाए। और शुरू के पीरियड में बाकी अगर छोटे बच्चे अनवैक्सीनेटेड, उनसे इसको सेपरेट रखना है। ये नहीं कि इकट्ठे सो रहे हैं, अगर सोएंगे तो बारी बारी सारों को निकल आएगा।